वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 कैपिटल मार्केट। तो हम पढ़ेंगे इसमें कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट Capital market provide a mechanism by which savings are converted into industrial and commercial investment। देखो, जहाँ पर सेविंग को हम कन्वर्ट कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर सेविंग को कन्वर्ट किया जाता है वो कैपिटल मार्केट है। ठीक है। It facilitates the flow of funds from those who have surplus fund to those who want to invest the funds in productive channels। देखो, ये क्या करता है, फंड का फ्लो करता है उन बंदों से जिनके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है और उनके पास करता है जिनको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए फंड्स चाहिए होता है। ठीक है। तो क्या करता है, देखिए अब, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर दुग्गल, द capital market deals in long term funds both debt and equity। देखिए, जो कैपिटल मार्केट है वो किस में डील करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स में। ठीक है। इसके अंदर डेट भी आती है और इक्विटी भी आती है। दिस मार्केट मेनली डील्स इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं तो आप ये बताएंगे, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर लॉन्ग टर्म जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। ठीक है। कैपिटल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू न्यू इश्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट को आप दो मार्केट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यू इशू मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट भी बोला जाता है इसको, एंड सेकेंडरी मार्केट जो एक तो प्राथमिक बाजार होता है, एक द्वितीयक बाजार होता है। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट। ठीक है। आगे आ जाइए, हम इंट्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशन कर लेते हैं। The term capital market refers to the market for long-term loanable funds as distinct from the money market which deals in short-term funds। देखिए, जो कैपिटल मार्केट जो है वो ऐसी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स प्रोवाइड करती है और जो कि मनी मार्केट से डिफरेंट है ना। विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, जो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड्स में जो डील करती है, जबकि इससे उल्टी यानी कि कैपिटल मार्केट है उससे उल्टी अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स में या लोन्स में या फिर फंड्स के अंदर जो डील करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ग्रुप्स इन्वॉल्व एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कैपिटल मार्केट। तो देखिए, कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। तो देखिए, इट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स नेमली द सप्लायर ऑफ लोनेबल फंड, जो सप्लाई करता है फंड को, द बोरोवर यानी जिसको फंड चाहिए लॉन्ग टर्म, एंड द इंटरमीडिएट और जो इन दोनों के बीच में वर्क करता है, यानी कि सप्लायर के लोन को जो फंड प्रोवाइड कर रहा है उसको जो बोरोवर तक पहुंचाना या बोरोवर को सप्लायर तक पहुंचाना, वो काम कौन करते हैं, इंटरमीडिएट्स, हिंदी में बिचौलिए। ठीक है। who deal with the lenders on the one hand and the borrowers on the other hand। यानी जो इंटरमीडिएट्स है वो एक तरफ जो पैसे दे रहा है लेंडर उसके बीच, और एक तरफ जो बोरोवर ले रहा है पैसे उसके बीच में क्या करते हैं, बिचौलिए का रूप का काम करते हैं। द ग्रुप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल मार्केट आर डिस्कस्ड बिलो। देखिए, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है लेंडर सेक्टर या सप्लाई ऑफ फंड, जो सप्लाई कर रहे हैं फंड का, जो लैंड कर रहे हैं पैसा। तो देखिए, दिस सेक्टर्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म। It mainly includes financial institutions like IFCI, SIDBI, IIBI, SFCs, SIDCs, UTI, LIC, GIC, mutual fund, lease company, non-banking financial company, NBFCs, venture capital companies, etc। ये सब हैं जो कि लॉन्ग टर्म
फंड्स प्रोवाइड करते हैं और सप्लाई ऑफ फंड्स करते हैं, और इसे हम लेंडर सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है बोरोवर सेक्टर, यानी कि जो फंड्स की डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर फंड्स। इट इंक्लूड्स बोरोवर्स हु बोरो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज, देखिए बोरोवर कौन, यानी किस किस को फंड्स की डिमांड होती है। फर्स्ट वन है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को फंड की डिमांड होती है, किस लिए होती है, क्या है, आप हम पढ़ते हैं। इन दिस सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड। देखिए इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, हमारी केंद्रीय सरकार भी आ जाती है, और जो हमारी राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ एवर एक्सपेंडिंग डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, डिमांड फॉर कैपिटल फंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट बोरो फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। देखिए तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको जो फंड्स बोरो किस लिए करना पड़ता है, कई सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं जो गवर्नमेंट, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, ये कैपिटल मार्केट से बोरो करते हैं इन सब चीज़ों काम को, इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पब्लिक बॉडीज रेज लोन्स बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर आल्सो कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो उसको वो गिल्ट एज सिक्योरिटी के रूप में भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है। आगे देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर। बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर मेक्स डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड फॉर वेरियस रीजन। टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म फंड दे इशू शेयर्स। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करते हैं, अगर उन्हें जब पैसे की डिमांड होती है तो वो क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, बोरो फ्रॉम डेवलपमेंट बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक से पैसा बोरो करते हैं और अट्रैक्ट टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फिक्स डिपॉजिट को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। इन दिस वे कॉर्पोरेट सेक्टर कलेक्ट लॉन्ग टर्म फंड्स। इसलिए वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को वो कलेक्ट करते हैं कैपिटल मार्केट से, ठीक है। इंटरमीडिएरीज मतलब जो कि लैंडर्स और सप्लायर, यानी सप्लायर और जो बोरोअर हैं उनके बीच में जो वर्क करते हैं वो इंटरमीडिएरीज आते हैं। अब इंटरमीडिएरीज कौन कौन होते हैं देखिए। द इंटरमीडिएरीज मेनली इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, जॉबर्स एट्सेट्रा। दिस फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम लैंडर टू बोरोअर्स। द मेन इंटरमीडिएरीज आर डिस्कस बिलो। जो मेन है, देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, जॉबर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन दिए हुए हैं। जो मेन है वो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, शेयर की ट्रेडिंग होती है ना। और स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। फर्स्ट देखिए स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन लैंडर एंड बोरोवर्स। इट डील्स इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर्स के अंदर ये डील करती हैं, एंड गवर्नमेंट और गिल्ड एज सिक्योरिटी के अंदर डील करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इशूड बाय द सेबी। देखिए स्टॉक एक्सचेंज किसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। दिस गाइडलाइंस इंश्योर एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। जो ये गाइडलाइन है ये इंश्योर करती हैं कि जो एफिशिएंट रेगुलेशन हो रही, कंट्रोल किया जा रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकती, ये सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकर्स। दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं ये। दे बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ये खरीदते हैं, बेचते हैं और डील करते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर उनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे। दे वर्क विद द हेल्प ऑफ द सब ब्रोकर। वो सब ब्रोकर के को साथ में लेके अपना काम करते हैं। दे चार्ज कमीशन ब्रोकरेज फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़। ये क्या करते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज करते हैं जो भी सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहा होता है और सेल कर रहा होता है उनके बिहाफ पे। दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। तो देखिए ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ में, और ये जो उनके सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं।
अब देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं कैपिटल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। तो देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, गवर्नमेंट और गिल्टेज सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट और गिल्टेज सिक्योरिटीज़। हमने बात करी थी पहले कि गिल्टेज सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोरो फंड फ्रॉम द पीपल बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड, रेलवेज बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंसिडर्ड वेरी सेफ एंड टैक्स रिबेट्स आर आल्सो गिवन ऑन दैम। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को जब लोन लेना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटीज़ को, यानी कि गवर्नमेंट को जब फंड बोरो करना होता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ निकाल लेते हैं, इशू कर देते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो नाम दे रखे हैं आपको, गोल्ड बॉन्ड्स, रेलवे बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये बहुत सेफ होता है और इस पर टैक्स पे भी रिबेट मिल जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की। अभी हमने बात करी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी आपको पता ही है, शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फिक्स्ड कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर ऑथराइज टू इशू शेयर्स। अगर देखिए आपको कैपिटल जो फिक्स कैपिटल है आपको रेज करनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। Shares refers to the money invested by the investor in the capital of the company. Shareholder are the owner of the company. Shareholder कौन होते हैं, ऑनर होते हैं कंपनी के। और two kinds of shares can be issued by the company, ordinary share and preference shares. Preference shares get priority over ordinary shares in payment of dividend and repayment of capital. तो preference share को पहले प्राथमिकता मिलती है डिविडेंड लेने पे भी और जो उनकी कैपिटल की रिपेमेंट की जाती है उसके टाइम पे भी। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स जो है उनको जो डिविडेंड मिलता है ओनली प्रॉफिट के टाइम पे मिलता है, प्रॉफिट में से मिलता है। इन द इवेंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द कंपनी द वैल्यू ऑफ शेयर गोज डाउन। अगर कंपनी कोई लॉस सफ़र कर रही है तो जो वैल्यू है शेयर की वो क्या होती है, कम हो जाती है। आगे है डिबेंचर्स। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लोन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर्स क्या है, एक तरह से लोन डॉक्यूमेंट है। जब कंपनी को फंड चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं। और डिबेंचर एक तरह से लोन का डॉक्यूमेंट है। दोज हु एडवांस लोन टू द कंपनी आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जो बंदा, जैसे कि जो पर्सन लोन कंपनी जो लोन एडवांस मतलब दोज हु एडवांस लोन्स टू द कंपनी को एडवांस में लोन देते हैं, आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। तो क्या होता है, वो डिबेंचर कंपनी के होल्ड कर लेते हैं और उस डिबेंचर को होल्ड करने के लिए कंपनी को लोन दे देते हैं, कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर। यानी पहले से ही डिसाइडेड होती है, लाइक 8% डिबेंचर्स हैं तो 8% जो है वो पहले से ही डिटरमाइंड होती है इंटरेस्ट ऑफ रेट, वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और सफर लॉस। चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट जो है वो जो प्री डिटरमाइंड है वो आपको देना ही पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ऑनर्स ऑफ कंपनी, दे आर जस्ट लैंडर टू द कंपनी। ये ऑनर नहीं होते, शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के, लेकिन जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो ओनर नहीं होते, वो सिर्फ लैंडर होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनी आल्सो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या करती है, पब्लिक से भी डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ लोन गिवन बाय पब्लिक टू द कंपनी। ये भी एक लोन होता है जो पब्लिक है कंपनी को देती है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, ICICI, SIDBI एक्सेट्रा। इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IDBI, ICICI, SIDBI एक्सेट्रा है, वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन से लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के जो टॉपिक के अंदर कवर कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसका जो मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा ग्रुप्स इन्वॉल्व एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कैपिटल मार्केट, कि कौन कौन से ग्रुप्स कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, डिस्टर्बेंस थी थोड़ी वीडियो के अंदर।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम, and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.